नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। ये वीडियो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिजल्ट में महिला पुरुष आरक्षण कौन किसकी सीट ले सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि क्या सर ओबीसी एससी एसटी के जो मेल कैंडिडेट हैं क्या वो सामान्य या जनरल मेल की सीट ले सकते हैं, या फिर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं क्या वो सामान्य महिला की सीट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इन पर मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन किसकी सीट ले सकता है और कैसे क्या ये यहाँ पर आरक्षण काम करते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। तो कुछ समय पहले एक मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण पर वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। वहां से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपकी शिक्षक भर्ती में किस तरीके से सारी चीज़ें काम करेंगी। तो अगर आप विज्ञप्ति देखें, यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती की जारी होती है उसमें जो आरक्षण की स्थिति यहाँ पर दी जाती है, इसमें अगर हम बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए मिलता है वर्टिकल आरक्षण। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो आप यहां पर थर्ड पॉइंट देखें, रिक्त पदों में प्रत्येक प्रवर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण है। ये किस किस के लिए है? महिलाओं के लिए है पहला, दूसरा भूतपूर्व सैनिक के लिए, तीसरा अतिथि शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर महिलाओं को 50% पद दिए जाते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है या क्षैतिज आरक्षण मिलता है। अब यहाँ अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे आप, तो जो दिव्यांगजन होते हैं इनके लिए भी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इनको भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कौन किसकी सीट ले सकता है। महिलाओं की अगर हम बात करें और पुरुष की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरक्षण की जो स्थिति है राज्य में, तो अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन है वो है 10% सीट मिलेंगी। ओबीसी की अगर हम बात करें वर्तमान की तो 27% का है, लेकिन ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है तो अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति मानी जाए तो 27% है। एससी के लिए है 16%, एसटी के लिए है यहाँ पर 20%। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 73% यहाँ पर आरक्षण होता है, और जो अनरिजर्व सीट हैं वो बचेंगे आपकी 27%। तो यहाँ पर इस तरीके से वर्तमान की जो स्थिति है आरक्षण की वो कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की, कि मेल कैंडिडेट्स को क्या आरक्षण मिलता है, तो इनको मिलता है वर्टिकल। अब वर्टिकल आरक्षण में कैसे क्या सीट मिलती है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 सीट हैं, तो 100 सीट में से अगर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है तो ईडब्ल्यूएस को मिलेगी इसमें से 10 सीट। इसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी को 27% है तो 27 सीट, एससी को मिल जाएंगी इसमें से 16 सीट, और एसटी को लिए रिजर्व होंगी यहाँ से 20 सीट, और जो बाकी बचेंगे यहाँ पर यूआर के लिए वो होंगी आपकी 27 सीट। अब इनको वर्टिकल आरक्षण मिलता है, तो वर्टिकल आरक्षण कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो ये कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, अगर इनके कैंडिडेट हैं उनके अच्छे नंबर हैं या फिर उनने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई किया है, तो वो लोग यहाँ से हो सकता है ईडब्ल्यूएस का एक कैंडिडेट हो, ओबीसी के 2 कैंडिडेट हों, एससी का 1 कैंडिडेट हो और एसटी के भी 2 कैंडिडेट हों। तो ये कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर दिया है, तो ये लोग यहाँ पर जनरल की सीट ले जाएंगे। उसके बाद जो बाकी की सीट बचेंगी वो जनरल वालों को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो रिजर्व सीट है आपकी, ये चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें, तो ये जितनी भी सीटें रिजर्व हैं इतनी सीटें तो ऑलरेडी मिलना ही है। इसके साथ साथ कुछ बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो ये जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग जनरल की सीट ले जाते हैं। तो ये रहता है मेल का कॉन्सेप्ट कि ये लोग जनरल की सीट ले सकते हैं, और जितनी इनकी सीट रिजर्व है वो तो मिलेगी ही, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट इनको मिल जाता है। अगर हम बात करें फीमेल की, अब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो अगर मान लीजिए 100 सीट हैं और यहाँ से ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं, ओबीसी की अगर हम बात करें 27 हैं, एससी के लिए 16 हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 20 हैं, और यूआर के लिए 27 हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एक सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो महिला है उन्होंने इतने नंबर लेके आए थे वो कि उनको एक जनरल की सीट मिल गई है। तो अगर उनको एक जनरल की सीट मिल जाएगी
तो सिर्फ यहाँ पर 10 ना भर के 9 सीटें दी जाएंगी। ये मान लिया जाएगा कि इनको रिजर्वेशन मिल चुका है और इनको सिर्फ 10 सीट ही मिलेगी। यानी कि महिलाओं में ये होता है कि जितनी सीट जिसके लिए रिजर्व है उससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती। यहाँ पर अगर यूआर के लिए 27 सीट हैं तो 27 ही मिलेगी, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो वहाँ पर कुछ SC ST OBC EWS वाले जनरल की सीट ले जाते हैं तो 27 से कुछ कम सीट जनरल वालों को मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता महिलाओं की केस में कि ये लोग जनरल की सीट नहीं ले सकती क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है या फिर क्षैतिज आरक्षण मिलता है। ओबीसी की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं महिलाओं में जो जनरल की सीट ले गए हैं, तो यहाँ पर 27 की जगह इनको 24 सीट दी जाएगी और मान लिया जाएगा कि इनको आरक्षण मिल गया है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि महिलाएं हैं वो किसी की सीट नहीं ले सकती क्योंकि उनको क्षैतिज आरक्षण मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप होते हैं वो भी अपनी कैटेगरी में क्षैतिज आरक्षण में फाइट करते हैं, एक्स सर्विसमैन भी करते हैं। जो यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है, मैंने ये आपको बता दिया है कि कौन कौन किसको क्या आरक्षण मिलता है। ऐसे ही अतिथि शिक्षक का रहेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा परिणाम में महिला आरक्षण विषयक, तो महिलाओं की आरक्षण की जो स्थिति है वो MPPSC ने भी क्लियर कर दी है। महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों का प्रत्येक वर्टिकल वर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS में हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो इनके लिए जो आरक्षण मिलता है वो हॉरिजॉन्टल मिलता है। दिव्यांगों का उनके दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देखें, महिला आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक वर्टिकल वर्ग में 20 गुना या उससे अधिक महिलाएं यदि ओपन मेरिट में पहले ही शॉर्टलिस्ट हो गई हैं तो अतिरिक्त रूप से उस वर्ग में महिलाओं को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यही है कि अगर इन्होंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है किसी ओबीसी महिला ने, तो अलग से उनको 20 या जो सीटें हैं 27 सीटें वो नहीं दी जाएंगी। ये मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी वहां पर एक सिलेक्ट हो गई हैं तो 26 और यहां पर महिलाएं ली जाएंगी। इस परिस्थिति में उस वर्ग की महिलाओं का कट ऑफ मार्क्स पृथक से घोषित नहीं किया जाता। यही परिस्थिति राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में परिणाम में निर्मित हुई है। यानी कि इसका भी विरोध हुआ है यहाँ पर कि इनका कट ऑफ मेल फीमेल का कैसे बराबर हो सकता है। तो इसकी कंडीशन यही है कि इनको वर्टिकल आरक्षण नहीं मिलता है, महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, जिसके चलते अगर हम मेल की बात करें तो मेल को यहाँ पर वर्टिकल आरक्षण मिलता है, मतलब कुछ इस तरीके से। और अगर फीमेल की बात करें तो इनको हॉरिजॉन्टल मिलता है कुछ इस तरीके से। यानी कि अपनी सीट में महिलाएं सिर्फ यहां पर फाइट कर सकती हैं, ये ऊपर ऐसे अदर कैटेगरी में जंप नहीं कर सकती हैं। क्लियर है। लेकिन इनको मिलता है वर्टिकल आरक्षण। तो वर्टिकल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो इनकी कैटेगरी है ये एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जंप कर जाते हैं। क्लियर है। लेकिन यहां पर ये नहीं होता है कि मान लीजिए SC ST वाला है, मेल की बात करें तो अगर SC ST वाला है तो वो OBC की सीट नहीं ले सकता, या फिर OBC वाले हैं वो EWS की सीट नहीं ले सकते। जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो सीट लेंगे तो वो लेंगे सिर्फ अनरिजर्व की, बाकी किसी एक दूसरे की कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते। वो जितनी सीट जिसके लिए फिक्स है वो उतनी हमेशा मिलेगी। उसके अलावा मेल कैंडिडेट जनरल की सीट ले सकते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स जनरल की सीट नहीं ले सकती। जिस कैटेगरी में जितनी सीट है उतनी ही उनको मिलेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ अगर आपको बताता हूँ तो आप भी जानते हैं मैं पुख्ता सबूतों के साथ आपके सामने लेकर आता हूँ और उसके बाद ही आपसे उन चीज़ों पर मैं बात करता। वो क्लियर 100% जो भी श्योरिटी होती है उसी के साथ आपको जानकारी देता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखें, जो भी जानकारी आपको मिलती है वो 100% ऑथेंटिक होती है और विद प्रूफ मैं आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आरक्षण की स्थिति है। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।